डार्क वेब एक ऐसी जगह जहाँ तुम कुछ भी बेच सकते हो। ह्यूमन, ड्रग्स, ऑर्गन्स, वेपन, तुम्हारा जो दिल करे तुम यहाँ बेच सकते हो। यू आर बाउंडलेस एंड यू आर लिमिटलेस। यहाँ पे तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये इंटरनेट की अलग ही दुनिया है जो इंटरनेट का 97% हिस्सा रखती है। लेट मी क्लेरिफाई यू, हमारा इंटरनेट दो वेब्स में है। एक है द सरफेस वेब एंड दूसरी द डार्क वेब। सरफेस वेब वो जिसमें गूगल, याहू, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रेडिट, मेटा एंड वो सारी वेबसाइट जो तुमने आज तक अपनी ज़िंदगी में सर्फ की हैं एंड अप टू 1 बिलियन वेबसाइट्स, वो सारी सरफेस वेब पर आती हैं। एंड ये सब मिला के हमारे इंटरनेट का सिर्फ 3% बनती हैं। नाउ अगर ये सब 3% है तो उस 97% के अंदर क्या है जो डार्क वेब है। देखो, हमारे इंटरनेट की ना 7 लेयर्स हैं। सरफेस वेब, बर्जी वेब, डीप वेब, चार्टर वेब, मारियाना वेब, फॉग, फ्रॉग/वायरस सोप, मिरियाना सिस्टम, द प्रीएम्बिक सिस्टम। अब पहली जो लेयर है यानी कि द सरफेस वेब, उसका मैं पहले ही बता चुका हूँ। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड लेयर, बर्जी वेब। बर्जी वेब वो लेयर है जहाँ से तुम डार्क वेब की दुनिया में एंटर होते हो। ये सरफेस वेब के बिल्कुल नीचे वाली लेयर है। लेकिन एक मिनट, तुम डार्क वेब को गूगल से सर्च नहीं कर सकते। तुम सिंपली darkweb.com सर्च करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसके लिए अलग सर्च इंजन और अलग वेब ब्राउजर चाहिए होता है। डार्क वेब को सर्फ करने के लिए स्पेशल ब्राउजर यूज होता है, जैसे कि टॉर ब्राउजर। अब ये टॉर ब्राउजर एग्जैक्टली हमारे गूगल की तरह है, लेकिन ये गूगल है डार्क वेब का। जो बर्जी वेब है यानी कि डार्क वेब की सबसे पहली लेयर, यहाँ पे इंटरनेट की थोड़ी स्लाइटली हॉरर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमंस बिकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल, तुम में से जिन लोगों को डार्क वेब का पता होगा या फिर जिसको डार्क वेब के बारे में थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी होगी, ही नोस 4chan, जो कि फेसबुक है डार्क वेब का। 4chan एक वेबसाइट है जहाँ पे तुम कोई भी पोस्ट लगा सकते हो एनोनिमसली एंड तुम्हारे पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती। तुम कुछ भी लगाओ एंड यस, यहाँ पे कुछ भी लगता है। ह्यूमन मर्डर वीडियोस, टॉर्चर वीडियोस, जो तुम सोच सकते हो यहाँ सब कुछ लगता है। एंड दिस इज द क्रीपीएस्ट थिंग है। 4chan जैसी वेबसाइट्स डार्क वेब की फेमस वेबसाइट है। जितनी भी इंफॉर्मेशन लीक्स होती हैं या फिर जितनी भी इंपॉर्टेंट डेटा बाहर निकलता है वो ज़्यादा 4chan की बर्जी वेब पर होता है, लेकिन ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना बाकी लेयर्स पर होता है। सो लेट्स मूव टू द सेकंड लेयर, द डीप वेब। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड तुम क्यूरियोसिटी में ही डार्क वेब पे चले गए हो एंड यू हैव सक्सेसफुली डाउनलोडेड द टॉर ब्राउजर एंड तुम बर्जी वेब को सर्व भी कर चुके हो, सो लेट मी स्टॉप यू देयर। डोंट एक्सेस और डोंट ट्राई टू एक्सेस द डीप वेब, बिकॉज ये बर्जी वेब नहीं है। बर्जी वेब पे कोई भी जा सकता है एंड सिंपल VPN के जरिए कुछ भी सर्व कर सकता है, जिसमें तुम्हारी सिक्योरिटी रहेगी थोड़ी हद तक। लेकिन डीप वेब में भेड़िए होते हैं। फॉर भेड़िए आई मीन हैकर्स। ये हैकर तुम्हारे प्रोग्राम में कोई भी वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे होते हैं या फिर सिंपल वर्ड्स में कोई भी ऐसी गलती ढूंढ रहे होते हैं जिससे तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकलाए, तुम्हारी लोकेशन निकलाए, यहाँ तक कि उनको तुम्हारी ही लैपटॉप या PC के वेबकैम का एक्सेस तक मिल सकता है, जिससे वो तुम्हारे चेहरे को लाइव देख सकते हैं, तुम्हारी लोकेशन देख सकते हैं एंड तुम्हारी ऑब्वियसली तमाम इंफॉर्मेशन को तो एक्सेस कर ही सकते हैं। एंड दे जस्ट नीड a single second to access it all. So डीप वेब पे जानना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। थोड़ा सा एक फैक्ट बताता हूँ, जो डार्क वेब है हमारे इंटरनेट पे जो डोमेन्स हैं, फॉर एग्जांपल .com, .org, .io, .net, और ये सारे जो डोमेन्स हैं ये सरफेस वेब के लिए हैं। लेकिन जब डोमेन्स डीप वेब पे जाती हैं या फिर जो डोमेन्स डार्क वेब के लिए हैं वो हैं .onion डोमेन्स। डीप वेब पे द फेमस वेबसाइट सिल्क रोड थी एंड डीप वेब पे एक फेमस वर्ल्ड वेबसाइट थी द सिल्क रोड। अब तो मैंने जिसको सिल्क रोड का नहीं पता, सो लेट मी टेल यू, सिल्क रोड अमेज़न थी डार्क वेब का। यहाँ पे ड्रग्स, ह्यूमन ऑर्गन्स, छोटे बच्चे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सब मिलता था। लेकिन 2013 में FBI इसे बंद कर चुकी है, सो अब कोई फायदा नहीं। बट डीप वेब में सिर्फ सिल्क रोड नहीं थी, इट कंटेन्स अ टन्स ऑफ वेबसाइट एंड टन्स ऑफ पीपल्स प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज, जैसे कि हैकिंग सर्विसेज, मर्डर सर्विसेज, हिटमैन सर्विसेज। लेकिन डीप वेब पे जो सर्विसेज हैं वो ज्यादातर स्कैम होती हैं, क्योंकि ये अगेन इजीली एक्सेसिबल है एंड अगर कोई भी सीरियल किलर या हिटमैन एक्चुअली यहाँ पर होगा तो FBI के लिए इसको ट्रेस करना ज्यादा आसान होगा। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ लेयर, द चार्टर वेब। चार्टर वेब टेक्नोलॉजी की वेब है। यहाँ पे AI सॉफ्टवेयर्स, तमाम हैकिंग टूल सब बिकता है। यहाँ पे जिस वायरस का तुमने आज तक नाम सुना होगा वो सब यहाँ पे बिकता है। यहाँ पे तमाम हैकिंग ग्रुप्स, हैकर्स, हिटमैन सारे इसी वेब पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन अफसोस तुम चार्टर वेब को कभी एक्सेस नहीं कर सकते। वेल क्यों? क्योंकि चार्टर वेब को ऐसे एक्सेस किया ही नहीं जा सकता। हमारे इंटरनेट पे अगर हम कोई वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग youtube.com लिखेंगे, facebook.com लिखेंगे, twitter.com लिखेंगे तो हम उस वेबसाइट के एड्रेस से पहुंच जाएंगे। एंड अगर हमें डोमेन नहीं भी पता तो हम एक सिंपल सर्च
करेंगे तो वेबसाइट की डोमेन हमारे पास आ जाएगी, बट इट्स नॉट द सेम फॉर द डार्क वेब। इन चार्टर वेब तुम किसी भी वेब का नाम सर्च करोगे, तुम्हें कोई रिजल्ट शो नहीं होगा। जब कोई रिजल्ट शो नहीं होगा तो तुम्हारे पास किसी वेबसाइट की डोमेन नहीं होगी, और जब डोमेन नहीं होगी तो तुम किसी वेबसाइट पे नहीं जा सकते, किसी चीज को एक्सेस नहीं कर सकते, एंड सो यू आर ब्लैंक। इसलिए डार्क वेब पे तुम तभी जा सकते हो जब तुम्हारे पास लिंक्स होंगे। जिन वेबसाइट के तुम्हारे पास डोमेन होगा तो तुम तभी जा पाओगे। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर तुम एक थर्ड पार्टी बंदा किसी वेबसाइट पे जाते हो चार्टर वेब की, और अगर उसके एडमिन को पता चलता है कि तुम एक और यूजर हो जो उसकी परमिशन के बगैर वेबसाइट पर आया है, या फिर वो उसकी वेबसाइट के लिए खतरा हो सकता है, तो वो वेबसाइट की डोमेन ही चेंज कर देगा, एंड यू हैव अगेन लॉस्ट द डोमेन ऑफ द वेबसाइट यू वांट टू एक्सेस। नाउ चार्टर वेब सबसे ज्यादा फेमस तब हुआ था जब चार्टर वेब पे द वर्ल्ड फेमस पजल सियाडा 301 निकला था। तो में से जिन लोगों को नहीं पता कि सियाडा 3301 क्या है, सो बेसिकली इट वाज अ पजल जो कि डार्क वेब से सर्चेस वेब पर आया था, एंड इस पजल को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका क्योंकि इट्स हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड नो वन नोस कि इसके आगे क्या होगा, व्हाट्स द प्राइज मनी एंड हु क्रिएटेड इट, नो वन नोस, इट केम्स रैंडमली, नो वन नो कि इसको सॉल्व करने के बाद होगा क्या। लेकिन सियाडा 3301 जो है वहां पर एक मैसेज लिखा होता था, ये जो पजल है ये तमाम साइबर स्पेशलिस्ट को चैलेंज था। So it was a challenge game from the hackers to the security. इन चार्टर वेब पे और काफी ज्यादा सीरियस चीजें होती हैं, जैसे कि कल्ट, हिटमैन, सीक्रेट सोसाइटीज, तुम जो कुछ सोच सकते हो चार्टर वेब पे तुम्हें अब सब मिलेगा, क्योंकि जिन तुम वेब से हो आए हो और तुम्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, पर तुम्हें चार्टर वेब पे सब मिलेगा जो तुम सोच सकते हो वो भी। चार्टर वेब पे यू आर बाउंडलेस। इमेजिन करो एक टाइम के लिए कि यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट ऑन चार्टर वेब, बट अगेन कभी ट्राई मत करना डार्क वेब को एक्सेस करने की, बिकॉज इट इज नॉट व्हाट यू थिंक। ये तुम्हारा आम सरफेस वेब नहीं है जिसे तुम हर रोज स्क्रॉलिंग या सर्फिंग कर रहे हो, अपनी मर्जी से कोई भी वेबसाइट खोल लो और तुम्हें लगेगा कि तुम सेफ हो। यहाँ पे कोई किसी की गारंटी या कोई किसी की सिक्योरिटी नहीं कर सकता, एंड इवन तुम्हारे VPNs वो तक तुम्हें नहीं बचा सकता है, क्योंकि देयर आर हैकर्स हु कैन क्रैक योर IP एड्रेस इन सम टाइम। बट एक मिनट, व्हाट अबाउट द अदर 3 वेब्स? द frog/virus soup, the Mariana web and the Pyramid system, what about them? And what about the Red Rooms? डार्क वेब की एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकती, कि जो बाकी 3 वेब्स हैं, यानी कि द frog/virus soup, द Mariana web and the Pyramid web, the Pyramid system, इधर काफी अलग चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड होते हैं इस वेब के ऊपर, एंड उस वेब को एक्सेस करने के लिए या तो तुम्हें क्वांटम कंप्यूटिंग आनी चाहिए, या तुम एक एक्सट्रीमली स्किलफुल साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट या तुम हैकर हो, तुम तभी इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड जितनी भी तीनों वेब्स हैं ये तीनों क्वांटम कंप्यूटिंग पे बनी हुई है। क्वांटम कंप्यूटिंग इज नॉट एक्सेसिबल। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे तुम एटम्स पे कंप्यूटर को काम करवा रहे होते हो, तुम्हारा डेटा एटम पे स्टोर हो रहा होता है, एंड इट्स क्रेजी। क्वांटम कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी का एक अलग दुनिया है, एंड तुम्हें बता दूं कि क्वांटम कंप्यूटर इस वक्त सिर्फ गूगल, IBM या शायद मेटा के पास है, एंड दे आर नॉट पब्लिक एक्सेसिबल, क्योंकि एक क्वांटम कंप्यूटर $1 बिलियन से भी महंगा होता है, एंड इट्स हाईली सेंसिटिव, मेड फुल ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। लेकिन इसमें एक बात है कि किसने बनाया होगा इन तीनों वेब्स को, क्योंकि इन पे जो पासकोड है वो क्वांटम कंप्यूटिंग से बना है। सो यू मस्ट हैव अ क्वांटम कंप्यूटर टू एक्सेस अ क्वांटम वेब।